हेलो बेटा, आपको मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन का अभी थोड़ी देर पहले लास्ट वीडियो थी हमारी जो अभी अपडेट की थी बेटा, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया था। अब जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ कि इसको क्वेश्चंस को हम किस तरह एप्लीकेशन जो हम करेंगे उस तरह बेटा, ठीक है। आपके पास ये बुक का ही क्वेश्चन 15 दिया है हमने एक्सरसाइज 3.4 का। अब जरा ध्यान से देखो, आपको एक मैट्रिक्स दी है बेटा और आपसे कहा गया है फाइंड द इनवर्स। आपको सिर्फ क्या करना है, इनवर्स निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आपको इनवर्स निकालना है और ये जरूर लिखा आएगा बेटा यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये लिखा हुआ आएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी इसकी कि हम पहचानेंगे कैसे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक बात जानते हो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 की तरह काम करती है। जैसे 1 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है, ऐसे अगर ए में आई की मल्टीप्लाई करोगे तो वो ए आएगी बेटा। अब यहां पर आपको करना क्या है कि आपने ए मैट्रिक्स आपको पता है, आपने लिखी बेटा ये 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बेटा आपके को? और यहाँ पर ए ऐसा का ऐसा है, ठीक है, क्लियर है। अब आप जो मैंने आपको स्टेप बताए थे बेटा, ध्यान रखना, जो आपको स्टेप बताए थे उससे अलग नहीं जाना बिल्कुल भी आपको। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको इसको 1 बनाना है। कौन सी, आप ये जानते हो ये आपकी कौन सी रो है, R। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, R1, क्योंकि इसको 1 बनाना है बेटा, इसको अगर कभी कंफ्यूजन हो तो इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है, टेंस टू, यहां भी R1 और डिवाइडेड बाय बेटा अभी बताया था जिसको 1 बना रहे वो A11, A11 क्या है आपका 2 है, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, क्लियर है बेटा। अब जब आपके पास 2 आ गया यहाँ पे तो अब आपको पूरी रो को बेटा R1 ये भी और R1 ये भी सबको किससे डिवाइड करना है, 2 से। तो अब आपके सामने मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बेटा, ये 2 से डिवाइड करोगे 1 -3/2, ये आपका बेटा 3/2। ध्यान रखना रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हो तो रो 2 और रो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 2 2 3 3 -2 और 2, क्लियर है। यहां पर डिवाइड करो बेटा 1/2, 0 को करोगे डिवाइड 0 0, यहां पर रो 2 पर और रो 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत इजी था ना बेटा, ये आपका पहला स्टेप हो गया, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपने 2 से डिवाइड कर दिया रो 1 को। अब आगे मूव करते हैं, तो बेटा आपको इसको क्या बनाना है, 2 को 0। कौन सी रो है, ध्यान से बेटा, कौन सी रो है ये, R2, सही बोला बेटा, R2 है। तो अब आप यहां लिखोगे R2, मैंने बताया था बेटा यहां भी क्या आएगा R2, यहां माइनस, यहां वो एलिमेंट जिसको आप 0 बना रहे हो बेटा, 0 किसको बना रहे हो आप, इस 2 को, तो यहां क्या आएगा 2, और यहां जिसको 1 बना चुके हो, किसको बनाया था बेटा, क्लियर है। अब यहां बेटा आपकी कैलकुलेशन शुरू होती है। कैलकुलेशन कैसे, पहली बात एक काम बहुत जल्दी कर लेना आप लोग कि क्योंकि ऑपरेशन रो 2 में होगा तो रो 1 रो 3 को पहले ही लिख लेना, जो कि कंफ्यूजन ना हो कि आपकी रो 1 है और ये आपके नीचे, क्लियर है बेटा। अब आपको यहां वैल्यू पुट करनी है। आप ध्यान रखना, आपको जब शुरुआत में आप जब कर रहे हो, क्योंकि शुरुआत में, बाद में तो आदत पड़ जाती है बेटा, शुरुआत में आप कर रहे हो तो आप देखो आपको एक तो रो 2 की जरूरत है, एक आपको रो 1 की। तो रो 2 कौन सी है, आप यहाँ फिंगर रखी, रो 1 कौन सी है आपकी यहाँ फिंगर रखी बेटा, ठीक है, क्लियर, रो 2 और रो 1, ठीक है। अब आप ध्यान से यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करो। पहली बात तो हम यहाँ तो आप पुट ना भी करो तो चल जाएगा, क्योंकि आपको ये 0 बनाना है, 0 ही बन के आएगा, देख से देखो R2 कितना बेटा, यहाँ पे ध्यान से R2 वैल्यू पुट करनी है बेटा, कितनी है 2, लिखा 2 माइनस, यहाँ कितना है 2, यहाँ R1 कितना ऊपर बेटा, R1 ये 1। अब सॉल्व करो, 2 - 2 कितना आ गया 0, अब बिना उसके भी आप इसको तो लिख सकते थे 0। अब आप दोनों उंगली मूव कराएंगे आगे बेटा, ठीक है। फिर आप दोबारा वैल्यू पुट करोगे R2 कितना है इस बार 2, या रफ में। अब इसके बाद आप देखो ये आपको क्लियर आ रही होगी वीडियो में, देखो ये 2 आ रहा है ना, आपको दिख रहा है ना ये 2, चलो देखो बेटा। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से ये वाला कॉलम भरना है, तो यहाँ दोनों फिंगर R2 2 लिखा -2
इंटू R1 देखो बेटा कितना है ये 3/2 दिख रहा है ना 3/2 R1 पे उंगली रखी हुई है ऐसे ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल 2 - 3 कितना आएगा -1 आपने यहाँ लिख दिया -1 जो आप यह वैल्यू लिखते जाओ। आगे मूव करते हैं बेटा दोनों फिंगर्स को ध्यान से ये दोनों क्योंकि ये वाला एलिमेंट लिखना है R2 की वैल्यू 3 - 2 इंटू R1 3/2 2 से 2 कैंसिल 3 - 3 क्या हो गया 0। देखो ये फायदा होता है बेटा 0 बन गया नहीं बन गया तो ये 0 बनने से हमारा एक स्टेप क्या हो गया कम हो गया। अभी हमें ये भी फिल करना है बेटा तो वही R2 R1 जल्दी से बेटा R2 0 -2 इंटू R1 1/2 सॉल्व करा 2 से 2 कितना आ गया बेटा -1। देखो 1 0 ध्यान रखना बेटा 1 0 को बिना सोचे समझे 1 लिख दो कोई नहीं क्योंकि कैलकुलेशन करोगे यहाँ 1 रखोगे यहाँ 0 रखोगे 0 बन जाएगा तो यहाँ जब भी 1 0 तुरंत उसको क्या लिखना है 1 और 2 0 0 हो तो वो भी क्या होगा 0। इसमें टाइम वेस्ट मत करना बेटा आप तो इस तरह से हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे मूव करते हैं तो अब हमें इस 3 को 0 बनाना है। कौन सी रो है बेटा ये आपकी R3 यहाँ आपने लिखा R3 टेंड्स टू R3 माइनस जिस एलिमेंट को आप 0 बना रहे हो क्या है 3 और किसकी हेल्प से बना रहे हो रो 1 की हेल्प से। क्लियर है बेटा ये तो फिर क्योंकि ऑपरेशन रो 3 में होगा इस बार तो आप लोग जल्दी से बाकी ये जो ए है बेटा ये चलता रहेगा साथ में आप इसे भूलना मत ठीक है। अब रो 1 रो 2 को आप पहले लिख लो बेटा 3/2 1/2 0 0 रो 2 में 0 -1 0 -1 1 और 0। अब ऑपरेशन बढ़ाते बेटा तो ये तो हम 0 बनाने के लिए कर रहे हैं तो सीधा 0 लिख दो टाइम वेस्ट मत करना बेटा इसमें बिल्कुल भी ठीक है ये 0 ही बनेगा वैसे भी। अब आप ध्यान रखो R3 R1 ये R1 ही है बेटा क्योंकि इस एलिमेंट को भर रहे हैं। वैल्यू पुट करो R3 कितनी है बेटा -2 -3 इंटू R1 देखो बेटा R1 -3/2 ठीक है तो कितना हो गया -2 माइनस प्लस 3 3 जा 9/2 2 2 जा 4 बेटा कितना आ जाएगा 9 - 4 5/2 ठीक है क्लियर है। फिर आगे मूव करते हैं इसके लिए बेटा तो ये और ये दोनों फिंगर मूव करते यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो बेटा कितनी है R3 की 2 यहाँ लिख देता हूँ 2 - 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2 यहाँ पुट कर दिया 3/2 2 - 9/2 2 2 जा 4 9 माइनस के 5/2 आपका ये वैल्यू क्लियर है बेटा। अब आपको ऐसी तरीके से तीनों सॉल्व करने हैं तो रो 3 और रो 1 रो 3 में कितना बेटा 0 0 माइनस क्लियर है बेटा 3 इंटू R1 कितना है 1/2 कितना आ गया बेटा ये -3/2। आगे मूव कर रहे होगे तुरंत देखो 0 0 0 1 0 1 टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। इस तरह से आपके 1 0 0 बन गया। अब ध्यान से देखो 1 0 0 1 0 0 बन गया। अब किसका नंबर आता है बेटा इसको 1 बनाने का। ये है कितना आपके पास -1। बहुत सिंपल है क्या करना है आपको कौन सी रो है बेटा ये R2 तो आपने क्या लिखना है R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाई -1 क्योंकि यहाँ -1 है बेटा देख लो जिसको 1 बना रहे हैं तो ये -1 से डिवाइड कर देना है बस रो 2 को। तो बेटा रो 1 एज इट इज 1 -3/2 3/2 1/2 0 0 रो 2 में -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 पे तो कोई फर्क बेटा पड़ेगा नहीं। यहाँ -1 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मूव करते हैं तो ये 1 हो जाएगा बेटा 1 का -1 हो जाएगा और 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी रो 3 ऐसे एज इट इज बेटा 0 5/2 -5/2 -3/2 0 और 1। इस तरह से देखो बेटा आपका क्या 1 0 0 1 0 0 1 तैयार है। अब आपको ऊपर भी 0 बनाना है यहाँ पे और यहाँ भी 0 बनाना है। जल्दी से बेटा सबसे पहले इसको बनाते हैं 0 इसको ठीक है। ये आपकी कौन सी रो 1 है रो 1 यहाँ भी रो 1 आएगा बताया था बेटा अभी आपको। यहाँ पे जिस एलिमेंट को 0 बना रहे हैं वो -3/2 है तो -3/2 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा +3/2 हो जाएगा और इनटू में क्या आएगा जिसको अभी 1 बनाया है क्या है वो बेटा आपकी रो 2 क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करोगे रो 1 में
ठीक है, जल्दी से रो 2 की वैल्यू पुट कर लो, रो 3 की वैल्यू पुट कर लो, कर ली वैल्यू। ये ऑलरेडी आपका 1 बन चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इसको आप 0 बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो यहाँ 0 लिख दो बेटा, टाइम बचाना होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि 1 है तो 1 बन चुका है तो चेंज होगा नहीं, इसको 0 आप बना दोगे। क्लियर है बेटा ये। अब आप आगे मूव करते हैं तो देखो रो 1 रो 2, रो 1 यही है, रो 2 ये है, वैल्यू पुट करना शुरू कर बेटा। रो 1 में ध्यान से देखो 3/2, 3/2 है, क्लियर है, कैमरे में आ रही है बेटा 3/2, ये 3/2 हो गया आपका रो 1 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना बेटा आपका 0, तो ये तो पूरा 0 बन गया, क्या आया सिर्फ 3/2। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। रो 1 की वैल्यू देखो ध्यान से 1/2 प्लस 3/2 इंटू में क्या है बेटा, यहाँ पे आपकी रो 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो दोनों का बेस सेम है तो ये कितना आ रहा है आपका 2। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। आगे मूव करते हैं, रो 1 में कितना है बेटा 0 प्लस 3/2 इंटू R2 कितना है -1, तो ये आ गया -3/2। आगे दोनों 0 है बेटा, तुरंत 0 लिख दो। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1, नंबर किसका है बेटा अगला 0 बनाने का, कौन सी रो है ये, ध्यान से देखो, ये आपकी रो 3 है, तो यहाँ पे आपने लिखा रो 3 टेंस टू रो 3 माइनस जिस एलिमेंट को 0 बना रहे हो वो है आपका 5/2, और किसके हेल्प से बेटा चल रहा है रो 2 की हेल्प से। क्लियर है ये। अब आप जल्दी से इसको बनाओगे बेटा, ध्यान रखना रो 3 को आप सॉल्व कर रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो, तो रो 1 और रो 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो 1 1 0 3/2 जल्दी से लिख लिया करो, 2 -3/2 0, रो 2 0 1 0 1 -1 0, ये आपने बड़ी मेहनत से 0 बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप 0 बनाना चाहते हो तुरंत लिख दो 0, मतलब इन चार को सॉल्व करना है आपको जल्दी से बेटा। रो 3 रो 2 क्लियर है बेटा आपको, ध्यान से देखो रो 3 और किसकी हेल्प से रो 2 की हेल्प से, तो सबसे पहले रो 3 की वैल्यू कितनी है -5/2 और रो 2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, यहाँ पुट करनी है ना, तो 0, तो 0 हो गया पूरा, क्या आया -5/2। क्लियर है, आगे मूव करते हैं बेटा, तो यहाँ ध्यान से देखो रो 3 की वैल्यू -3/2 है, साथ में -5/2 है, इंटू में R2 कितना है बेटा 1, ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 और 5 कितना हो गया बेटा आपके 8, और कट के कितना हो गया -4। क्लियर है, आगे मूव करते हैं जल्दी से, रो 3 कितना है बेटा आपका 0 है, -5/2 है, इंटू में R2 कितना है -1, तो ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, और आगे मूव करते हैं 1 0 कितना होता है बेटा आपका 1 होता है, 1 0 0 0 1 0 बन चुका है बेटा आपका। यहाँ अब आप आगे मूव करते हो तो देखो ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट, इस पे आते हैं कॉलम 3 पे, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 बनाना होता है, मैंने आपको बताया था, तो ये सबसे पहले 1 किससे बनाना है आपको, इसको बनाना है सबसे पहले आपको 1, किसको 1 बनाना है -5/2 को 1 बनाना है, तो ये कौन सी रो है बेटा आपकी रो 3, तो अब यहाँ क्या लिखोगे रो 3 टेंस टू रो 3, और जिससे भी आपको 1 बनाना है -5/2, मतलब आपको -5/2 से इस पूरी रो को रो 3 को क्या करना है डिवाइड करना है बेटा, तो रो 1 और रो 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जल्दी से बेटा 1 0 3/2 0 1 0 हो गया, यहाँ पर आप मूव करते हो 2 -3/2 0 1 -1 0। क्लियर है बेटा, ये आगे सॉल्व करते हैं, हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसको 0 बनाने के लिए बन चुका है, ये 0 बन चुका है, इसको 1 बनाना चाहते हैं बेटा, यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत जो आपका एक बार सॉल्व हो चुका है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट साइड में कहीं राइट साइड में भी आप यही सोचने लग जाए फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर फर्क पड़ेगा। अब बेटा सबसे पहले -4 को डिवाइड करना है आपको -5/2 से, तो 2 कहाँ चले जाएगा आपका ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8/5, ध्यान से समझना बेटा, -4 को 3 में इसको डिवाइड करना है -5/2 से, 2 कहाँ जाएगा बेटा ऊपर, तो 8/5, आगे 5/2 को डिवाइड करोगे 5/2 से 1 ही आएगा, पर इस नेगेटिव की वजह से माइनस का 1, आगे 1 को करोगे बेटा डिवाइड -5/2 से, तो ये आ जाएगा -2/5। क्लियर है आपको ये, आप लगभग पहुंच गए हो, अगला स्टेप वैसे से 0 बनाने के लिए होता, पर
ये जीरो आपका ऑलरेडी बन चुका है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका लास्ट स्टेप क्या बचा, देखो ध्यान से, इसे जीरो बनाना है। तो यहाँ पर आपका ये कौन सी रो है, रो 1 है। ऑपरेशन रो 1 में होगा तो रो 1 ही आएगा, माइनस जिसको जीरो बना रहे हो 3/2 आएगा, और किसकी मदद से, जो आपका 1 बन चुका है, अभी भी क्या बना है, रो 3। क्लियर है बेटा। अब लास्ट ऑपरेशन है, ध्यान से देखना बेटा। रो 1 में ऑपरेशन होगा तो ये आप जल्दी से लिख दो तो बेहतर है आपके लिए। 0 0 1 8/5 -1 -2/5। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, इसको हम 0 बनाना चाहते हैं बेटा। क्लियर हो गया। अब आगे मूव करते हैं रो 1 रो 3, रो 1 रो 3। ध्यान से बेटा, रो 1 रो 3। तो ध्यान से देखो, रो 1 कितना बेटा आपके पास, 2 -3 3/2 हुआ, इनटू में R3 कितना बेटा, 8/5 8/5। ध्यान से देखो, R1 2 है, 3/2, और रो 3 आपका कितना था, 8/5। इसे सॉल्व करोगे कितना आ रहा है बेटा, ये कैंसिल हो गए, 4 12/5। ध्यान से देख लो बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करोगे 10 हो जाएगा, -2/5 आ जाएगा बेटा, सॉल्व हो गया, -2/5। आगे मूव करते हैं बेटा, ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 3। रो 1 में वैल्यू कितनी आएगी, -3/2 आएगी। बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा आपको बेटा, यहाँ पे -3/2 आएगी, फिर -3/2 आएगी, और इनटू में क्या है बेटा, रो 3। रो 3 कितना आपका, -1 है। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले रो 1 -3/2 और इनटू में रो 3 की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये ध्यान से प्लस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। लास्ट में मूव करते हैं, तो यहाँ रो 1 कितना है बेटा, 0 -3/2 इंटू रो 3 कितनी है, -2/5। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/5 ए। तो बेटा जो ये निकल के आता है यही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा, जो लास्ट में मैट्रिक्स बन के आपकी आएगी, ये आपका ए इनवर्स कराएगा। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप कोशिश करना सॉल्व करके, और 2 × 2 तो बहुत ईजी होगी बेटा। अगर आपने 3 × 3 सीख ली तो 2 × 2 में क्या है, 2 × 2 में तो सिर्फ ये 4 एलिमेंट है, 4 है बेटा बस। 2 × 2 में क्या होंगे, बस ये 4 एलिमेंट है, 1 0 0 1। मतलब क्या हुआ, 2 बार 1 बनाना है, सिर्फ 2 बार 0, जो आप इजीली कर सकते हो जब आप 3 × 3 सीख गए। थैंक यू बेटा।